जो इंसान ठोकर खाकर भी ना सुधरे वो उसकी बदकिस्मती है, वरना पत्थरों ने तो अपना काम कर ही दिया है। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक पक्षी था, गर्मी के दिन थे, रेगिस्तान की गर्म रेत पे पड़ा हुआ था, पंख भी नहीं थे, उड़ नहीं सकता था, असहाय था, कहीं चारों तरफ पानी भी नहीं था उसके पास। तो तभी आकाश मार्ग से गरुड़ देवता जा रहे थे, स्वर्ग के लिए जा रहे थे। गरुड़ होता है ना भगवान विष्णु का वाहन। तो उसने देखा कि वो पक्षी जो है पड़ा हुआ है गर्म रेत के ऊपर और तड़फ रहा है। तो उसने पूछा उससे, पक्षी से, कि क्या हुआ तेरी ये ऐसी हालत कैसे है। उसने कहा कि मेरे पंख भी नहीं हैं, मेरा शरीर कमज़ोर हो चुका है, मैं असहाय हूँ, उड़ भी नहीं सकता, मेरे आसपास कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है और मैं बुरी तरह से तड़फ रहा हूँ। आप अगर जा रहे हो स्वर्ग में तो वहाँ विष्णु देवताओं से ये पूछना कि मेरी ये समस्या कब दूर होगी। तो गरुड़ ने कहा ठीक है। गरुड़ चला गया और जैसे स्वर्ग के द्वार पे जाता है तो वहाँ उसको देवदूत मिलते हैं। तो वो देवदूत से पूछता है कि ये क्या विडंबना है, मैं रास्ते में आ रहा था, रेगिस्तान की रेत थी, आसपास कोई पानी नहीं था और एक पक्षी जो है वो गर्मी में बुरी तरह से तड़फ रहा है। तो देवदूत ने कहा कि ये उसके कर्मों का फल है और ये उसकी 7 साल की सज़ा उसके कर्मों की, और 7 साल तक वो ऐसे ही तड़फता रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं आएगी। क्योंकि गरुड़ ने ये कहा, उस पक्षी ने ये कहा था गरुड़ से कि आप भगवान से ये पूछना कि अगर मेरे जो है पंख नहीं है, मैं असहाय हूँ, तो कम से कम मुझे मृत्यु ही दे दे, मेरा कष्टों से छुटकारा हो जाए। तो देवदूत ने बताया कि वो मरेगा भी नहीं, 7 साल तक वो ऐसे ही तड़फता रहेगा, क्योंकि ये उसके कर्मों के फल हैं। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस आते हैं। तो गरुड़ ने पूछा, बड़ा तरस आया कि कुछ तो आप बताइए इसके बारे में। तो देवदूत ने कहा कि उसको सिर्फ यही कहना कि भगवान तेरा शुक्रिया। तो जैसे ही गरुड़ वापस आया उसको बताया कि भाई तो 7 साल की सज़ा है और तू हमेशा भगवान का शुक्रिया करता रहा कर, कितनी मुसीबत हो, तपती रेत पे जे पानी नहीं है, बस ये कहता रहा भगवान तेरा शुक्रिया। तो पक्षी ऐसे ही करने लग गया। कुछ समय बाद फिर गरुड़ वहाँ से जा रहे थे तो उसने देखा कि वहाँ कुछ पौधे उगे हुए हैं, साथ में पानी का तालाब भी है, उसके पंख भी निकलने लग गए थे। तो उसने जाकर फिर देवदूत से पूछा कि तुमने तो 7 साल की सज़ा दी थी और वो तो 7 दिन में ही उसके सारे ये कष्ट दूर हो गए हैं। तो देवदूत ने बताया कि उसकी सज़ा जो है भगवान ने, विष्णु भगवान ने कम कर दी है, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया कह रहा है, उसका धन्यवाद कर रहा है। तो हमें प्रकृति की चीज़ से बहुत चीज़ें मिलती हैं। सूर्य का प्रकाश फ्री में मिलता है, हमें पानी मिलता है, ये धरती हमारा बोझ सहन कर रही है, धरती माँ हमें अन्न, फल, सब्जियाँ देती है।